हेलो गाइज, हम लोग काइनेमैटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन को देख रहे थे, जिसमें हम लोग 1 to 3 लेक्चर को देख चुके हैं। आज हम लोग 4th लेक्चर में हम लोग स्पीड के बारे में देखेंगे। स्पीड क्या है, स्पीड का टाइप देखेंगे और एक्सेलरेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, डी एक्सेलरेशन क्या है, इसके कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ, इसका डेफिनेशन हम लोग पहले लिखेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस देखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा जाता। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस with respect to time, with respect to time is called speed. स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन स्पीड में हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस को देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट हम लोग देखते हैं। यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका भी वही सेम होता है। अच्छा, इसको हम लोग स्पीड को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे? इसको भी v से इंडिकेट करते हैं, इसको भी v से इंडिकेट करेंगे, लेकिन इसमें वेक्टर का चिन्ह साइन नहीं देंगे। इसमें वेक्टर का साइन नहीं देते हैं। और डिस्टेंस को s से इंडिकेट करेंगे, टाइम को t से इंडिकेट करेंगे, लेकिन इस पर वेक्टर का चिन्ह नहीं होगा, वेक्टर का साइन नहीं डालेंगे। ये क्या हो जाएगा? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला होता है। इसका अब यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ स्पीड डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड। इसका डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन मीटर से किस चीज को मापा जाता है? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं, या लेंथ को मापते हैं। लेंथ को मापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं, यानी कि इसका इंडिकेशन डायमेंशन लिखने के लिए एल होता है। और सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। टाइम के को हम लोग क्या लिखते थे? टी। यानी इसको भी लिखेंगे हम लोग m⁻0 l t टू द पावर -1। यानी इसका डायमेंशन आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम लोग को स्पीड का टाइप देखना है। स्पीड का कितने टाइप है वो देखेंगे। स्पीड का हम लोग टाइप को देखेंगे। स्पीड का 2 टाइप होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड, सेकेंड एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का डिफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वही आपका स्पीड का भी
वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को ही हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। यानी इट इज डिफाइंड एज total distance covered by a particle, total distance covered by a particle is divided by total time taken by particle, divided by total time taken by a particle। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल टोटल डिस्टेंस को कवर्ड करेगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कवर्ड बाय ए पार्टिकल। हम लोग टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एवरेज स्पीड को, तो एवरेज स्पीड को ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें वेक्टर का चिन्ह साइन नहीं देंगे, v वैसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल को हम लोग ऐसे डेल्टा से लिखते हैं, और टोटल टाइम हो गया। इसका फॉर्मूला ये हो गया। इस पर आप वेक्टर का साइन नहीं देंगे। अब इसका यूनिट को देखते हैं, यूनिट कैसे लिखेंगे उसको देखिए। इसका भी यूनिट सेम होता है, जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वही इसका भी यूनिट होगा। यानी यूनिट हम लोग अगर देखते हैं तो यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। डायमेंशन इसका हो जाएगा एल टी, यानी कि बोलेंगे इसको m पर पावर 0 एल टी पर पावर -1, ये डायमेंशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। अब हम लोग एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का हिंदी त्वरण होता है। इसका डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, its direction will be along the direction of velocity or opposite to the direction। इसका हम लोग सबसे फर्स्ट में डिफिनीशन को लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity with respect to time, with respect to time, and the rate of change of velocity with respect to time, यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग होगा, वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं। एक्सेलरेशन जैसे मान लिया जाए वेलोसिटी बढ़ रहा हो, जैसे अभी 2 मीटर प्रति सेकंड से कोई बाइक जा रहा हो, 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। यदि कोई बाइक 10 मीटर प्रति सेकंड से भी जा रहा है, यदि हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो 5 मीटर प्रति सेकंड से अगले सेकंड वो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन में इसका डी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है।
लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा आगे की ओर होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा आगे की ओर होगा। हम लोग ये सारे पॉइंट को 1 बाय 1 लिखेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, फिर वो सारे पॉइंट को अलग अलग करके हम लोग पॉइंट बनाकर उसको देखेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जिससे कि ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में हम लोग ACC/n भी लिखते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। आपको मैं अभी बताया हूं कि डायरेक्शन कैसे देखेंगे। यदि वेलोसिटी बढ़ रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आगे की ओर होगा, और जब स्पीड को कम करेंगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की ओर होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसमें डायरेक्शन में हम लोग को देखना है। इसका यूनिट लिखते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को देख लेते हैं, फिर हम लोग यूनिट देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग A इक्वल टू एक्सेलरेशन को A से इंडिकेट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हम लोग लिखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे, मान लिया जाए कोई पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल में u है और फाइनल में v हो गया है। ये u है, मान लिया जाए 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, ये स्टार्ट हुआ है, और ये अब यहाँ पर स्पीड इसका 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ये इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v माइनस u डिवाइडेड बाई t। इसका फॉर्मूला ऐसा होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब क्या है। v क्या है, u क्या है, t क्या है। तो हम लोग देखेंगे ये इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल v इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और t इक्वल टू टाइम। t इक्वल टू क्या होगा? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। ये चीज तो हम लोग देखें, इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इसका यूनिट देखेंगे, फिर डायमेंशन देखेंगे। यानी ये इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v इक्वल टू t ये होता है। तो इसका यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे? यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और टाइम का क्या होगा? सेकंड। अब क्या करेंगे? इस टाइम को नीचे लाएंगे, ये सेकंड को नीचे लाएंगे, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी का देख लेंगे। तो वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड और टाइम का सेकंड। तो
इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इस मीटर के लिए एल लिखते हैं, टाइम के लिए टी स्क्वायर हो गया। यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मास पर तो कोई मास तो यहाँ नहीं है, इसलिए m पर पावर 0 यानी कि वो 1 हो जाता है। एल टी टू द पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब इसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि एक्सेलरेशन कब होगा और डी एक्सेलरेशन कब होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग होगा उस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। जैसे u इनिशियल में इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड, आपका स्पीड दिया हुआ है आफ्टर 5 सेकेंड देन इट्स वेलोसिटी विल बी v इक्वल टू 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी वेलोसिटी कितना से चेंज हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको 25 दिया हुआ है, यानी v माइनस यू बाई टी होता है फॉर्मूला। यानी ये इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये हो जाएगा 20/5, यानी ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो आगे की ओर होगा, और इसका डायरेक्शन आगे की ओर होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं नोट में, व्हेन पार्टिकल फॉलोज ए स्ट्रेट लाइन पाथ विथ इंक्रीजिंग स्पीड देन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको हम लोग मिटाते हैं।